तो जो प्रयागराज महाकुंभ 24 घंटे पहले तक आस्था का केंद्र था, अब वो सवालों का केंद्र बन गया है और सबके मन में यही सवाल है कि जो मौनी अमावस्या पर हुआ आखिर उसका जिम्मेदार कौन है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी मोहम्मद मोइन और विवेक जुड़ गए हैं। लगातार तस्वीरें दिखाई हैं। मोइन, जिस तरीके से सरकार ने यह फैसला लिया है कि 2019 के कुंभ के जो कमिश्नर रहे आशीष गोयल वो प्रयागराज आएंगे, इसके अलावा भानुचंद्र गोस्वामी एडीए वीसी आएंगे, मुझे तो एडीजी एसएन साबत और उस वक्त के कुंभ के जो आईजी थे केपी सिंह उनकी भी याद आ रही है। क्या व्यवस्थाएं थी। अब जो पूरी तस्वीर बनी है, कोई कुछ बता पा रहा है कि हुआ क्या था। जो प्रशासन हर घंटे 10-20 लाख के आंकड़े बता देता है कि इतने स्नानार्थी नहा के चले गए, उनको ये बताने में 17 घंटे लग गए कि 30 लोगों की जान गई है। देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि तकरीबन 30 घंटे पहले जो घटना हुई थी, बेहद दुखद हुई थी घटना। उस घटना की जांच के आदेश जरूर दे दिए गए हैं, जांच होगी, लेकिन 30 लोगों की जो जिंदगियां हैं वो वापस नहीं आ सकती हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अब किस तरीके के इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि अभी जो महाकुंभ का मेला है लगभग अभी जो है वो 27-28 दिन और चलना है। तो 27-28 जो बचे हुए दिन है उसमें इस तरीके की घटना दोबारा न हो, श्रद्धालुओं की सुरक्षा से, उनकी जानमाल से दोबारा खिलवाड़ ना हो, इसके लिए किस तरीके के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिन दो अधिकारियों का आपने जिक्र किया, उन दोनों अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई। इनमें से आशीष गोयल जो है, जो कि पिछले बार के कुंभ में प्रयागराज के कमिश्नर थे, वो देर रात प्रयागराज पहुंच चुके हैं, आज से अपना काम शुरू कर देंगे। और दूसरे जो अधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी थे, वो आज चीफ सेक्रेटरी के साथ आ रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी दौरा करके वापस चले जाएंगे, लेकिन भानुचंद्र गोस्वामी यहीं पर रुके रहेंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि जो दो अधिकारी आ रहे हैं, उनको जीरो से काम शुरू करना पड़ेगा। आखिरकार इस तरीके के कदम पहले क्यों नहीं उठाए गए? डीआईजी की अगर नियुक्त की गई तो उसको एंड टाइम पर क्यों की गई? पहले से ही क्यों बड़े अधिकारियों को नहीं भेजा गया? नोडल अफसर को क्यों नहीं भेजा गया? बहरहाल ये सारे के सारे सवाल हैं, लेकिन अहम सवाल ये है कि क्या ये जो कदम उठाए जा रहे हैं उसके बाद जो श्रद्धालु हैं वो सुरक्षित आकर महाकुंभ से वापस चले जाएंगे, सुरक्षित तौर पर स्नान करेंगे और सुरक्षित तौर पर अपने घरों को वापस लौटेंगे। बहरहाल आज की अगर हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहें तो आज इस वक्त हम समुद्र मंथन द्वार के पास हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि कोहरा बहुत जबरदस्त है, लगभग जीरो विजिबिलिटी है, लेकिन इसके बावजूद जो श्रद्धालु हैं उनकी आस्था में कोई कमी नहीं है। जो संगम जाने वाले रास्ते हैं वो श्रद्धालुओं की भीड़ से पटे पड़े हुए हैं। बड़ी संख्या में आज भी लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं, पूजा अर्चना करने के लिए आ रहे हैं और हर कोई उत्साहित है, उल्लासित है। कल की घटना को भूल करके लोग आज एक बार फिर से आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं और मोक्ष प्राप्ति की कामना कर रहे हैं। बिल्कुल मोइन, तस्वीरें हैं, जो आस्था का सैलाब है वो तो चल रहा है, लेकिन व्यवस्थाओं पर सवाल जरूर है। हमारे साथ विवेक भी बने हुए लगातार। विवेक, कल आपने भी एक तस्वीर दिखाई थी कि किस तरीके से घटना स्थल से बैग बरामद हो रहे थे, लोगों की कहानियां थी दर्द से भरी हुई, क्या क्या लोगों ने बताया, सब कुछ तस्वीरें आपने दिखाई। लेकिन जिस महाकुंभ के क्राउड मैनेजमेंट का अध्ययन दुनिया भर के विश्वविद्यालय करते थे, क्राउड मैनेजमेंट के लिए बड़ी बड़ी फैकल्टीज आया करती थी, कई रिसर्च हुए, लेकिन वो सारा रिसर्च, वो सारा स्वर्णिम इतिहास कल उस पर धब्बा लग गया। जब बिल्कुल जिस तरीके से महाकुंभ की जब से शुरुआत हुई थी तब से इस बात को लेकर के बार बार ये बात कही जा रही थी कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे और व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ की बात कही जा रही थी और ये कहा जा रहा था सुरक्षित कुंभ होगा, सब लोग आए, उनके लिए पूरी व्यवस्थाओं का एक जो अंबार है वो लगा दिया जाएगा। हम लोग भी लगातार इतने दिनों से जब रिपोर्टिंग कर रहे थे, व्यवस्थाएँ तो थी, पर पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से लोगों को रोका जाने लगा, जिस तरीके से सारे पॉन्टून पुल बंद किए जाने लगे, जब उस पर सवाल खड़ा किया गया, किसी भी अधिकारी की तरफ से कोई जवाब न दिया जाना, कम्युनिकेशन गैप होना, इसका एक बहुत बड़ा आपको बता दूं कारण है। पिछले 3 से 4 दिनों से हम लोग लगातार अलग अलग अव्यवस्थाओं पर जब अधिकारियों से बात करने की कोशिश करते थे तो अधिकारियों की तरफ से कोई जवाब समुचित नहीं मिलता था। तो ये कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन गैप जो है वो इसका एक कारण माना जा सकता है, क्योंकि इतना बड़ा क्राउड
जो लोग आ रहे थे उसका मैनेजमेंट करना सरकार की और प्रशासन की जिम्मेदारी थी, सरकार की मंशा भी थी। सरकार ने इसीलिए प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में जिम्मेदारियां दी थी, पर जिन प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में ये जिम्मेदारियां दी गई थी उन लोगों का क्या रवैया रहा, ये अपने आप में बड़ा सवालिया घेरा है। क्योंकि जिस तरीके से जो चीज़ें हुई, क्योंकि जब से महाकुंभ की शुरुआत हुई, जब से मेले की शुरुआत हुई, अलग अलग साधु संतों से हमारी बात हुई, वो लगातार प्रशासन के ऊपर कई सवाल उन लोगों ने खड़े किए, व्यवस्थाओं को लेकर के कई सवाल खड़े किए, लेकिन तमाम चीज़ें जो हैं वो चलती गई और कल का जो हादसा हुआ उसके बाद स्थितियां कहीं ना कहीं बदतर हुई। हालांकि श्रद्धालुओं के मन में किसी भी तरीके का वो नहीं है, वो सब श्रद्धा के भाव से लगातार आ रहे हैं। उनका मानना है कि 144 साल बाद का जो संयोग है उस संयोग में वो आस्था की डुबकी लगाएंगे, अपना जो पुण्य है वो कमाने आएंगे। पर जिन अधिकारियों के ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि वो सकुशल लोगों को यहाँ से वापस उनके घरों तक भेजें, उन अधिकारियों ने 30 जिंदगियां कहीं ना कहीं उन्होंने नील ली और इसकी जिम्मेदारी किसी न किसी को लेनी पड़ेगी। जांच आयोग बैठा है, जांच आयोग जांच करेगा, जांच के बाद देखना होगा क्या निकल के सामने आएगा। आज चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी भी आएंगे, वो भी अपनी चीजें देखेंगे, पर उन 30 जिंदगियों की जिम्मेदारी किसकी होगी ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और जिन प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर इस तमाम आयोजन की जिम्मेदारी थी, उसमें चाहे विजय किरण आनंद का नाम लिया जाए, चाहे वैभव कृष्णा का नाम लिया जाए, इन तमाम लोगों के ऊपर जो जिम्मेदारियां थी वो ये माना जा सकता है कि वो जिम्मेदारियां शायद मुकम्मल नहीं थी, इसी कारण ये जो हादसा है वो हुआ। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें, कल सिर्फ अपनी बात कह करके बाकी तमाम पत्रकारों के मन में सवाल थे, क्योंकि लगभग 1 बजे की घटना थी, आप शाम को 6 बजे आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और सिर्फ अपनी बात बताने के बाद वहां से निकल जाना, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल एक तरीके से एक तरफा संवाद था, क्योंकि तमाम ऐसे सवाल थे। और जो बात आपने शुरुआत में कही और बिल्कुल विवेक, आपने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र कर दिया है तो जरा वो उस मंजर को भी बताइए जब आप लोगों ने सवाल पूछने की कोशिश की और जिस तरीके से मेलाधिकारी और कुंभ डीआईजी वहां से भाग रहे थे, कभी वो इधर भाग रहे थे, कभी उधर भाग रहे थे कि किसी भी तरीके से मीडिया कर्मियों से जान छुड़ाकर भागो। क्या हो रहा था उस वक्त, जरा वो समझाइए। वो तस्वीरें यकीन करने लायक नहीं लग रही थी। देखिए, बिल्कुल जब हम लोगों ने अधिकारियों से सवाल पूछा, क्योंकि उन्होंने अपनी बात रख दी कि 90 लोग घायल हुए इस पूरी घटना में, जिसमें 30 की दुखद मृत्यु हो गई, 25 की पहचान हो गई है, 5 की पहचान नहीं हो पाई है। 1920 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है और उन्होंने सबसे मीडिया कर्मियों से सहयोग की बात करी। हम सब लगातार सहयोग कर रहे हैं, हम यहाँ क्योंकि हमारा कार्यक्रम है, हमारे देश का कार्यक्रम है और ये सनातन का कार्यक्रम है, सब इसके लिए पूरी आस्था के साथ लगे हुए हैं। लेकिन अगर किसी की जिंदगी गई है तो प्रशासन की जिम्मेदारी है, क्योंकि उसी प्रशासन के ऊपर विश्वास करके लोग यहाँ पर आए हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। लोग अपने घरों से निकले थे तो आस्था के भाव से निकले थे। कल जब हम वहां पर मौजूद थे तो वहां पर गंगा जल के डब्बे विवेक, लेकिन विश्वास टूटा और सब ने देखा उसको। मोइन, ये बताइए कि कल शाम की तस्वीर अगर हम बात करें, लगभग 18 घंटे की बाद की तस्वीर की बात करें, तो जितने भी शहर के एंट्री पॉइंट्स थे वो किस तरीके से फंसे हुए थे वो हमने देखा। शास्त्री ब्रिज पर हमने देखा कि झूसी साइड में भयंकर जाम लगा था, एक पुलिसकर्मी वहां पर नजर नहीं आ रहा था कि कोई जाम को खोल सके। ऊपर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें भी आपने दिखाई थी कि किस तरीके से अधिकारी बच रहे थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।